देखिए इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ा मामला। ताजा अपडेट यह है कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई न बढ़ी तो नाराजगी जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। पहलवानों ने किया मेडल को गंगा नदी में प्रवाहित करने का फैसला। बड़ी खबर, हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करेंगे सभी मेडल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहलवानों के इस पूरे धरने प्रदर्शन पर यह सबसे ताजा अपडेट आपके सामने रखे। दिल्ली में पहलवानों ने गंगा दशहरा के मौके पर यह कहा कि हरिद्वार में वो अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। अगर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये फैसला पहलवान जरूर ले सकते हैं। नाराजगी बढ़ती जा रही है। इससे जुड़ा एक बड़ा मामला यह है कि पहलवानों ने मेडल को गंगा नदी में प्रवाहित करने का फैसला लिया है। हरिद्वार में गंगा में सभी पहलवान अपने मेडल को प्रवाहित कर देंगे। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है विरोध प्रदर्शन का कि न सिर्फ वो मेडल वापस बल्कि गंगा में प्रवाहित कर देंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई, जो उनकी मांगे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग और तमाम मांगों को लेकर के धरने पर कई दिनों से बैठे पहलवानों का ये बड़ा फैसला, कहना यह है कि गंगा नदी में अपने मेडल को प्रवाहित कर देंगे हरिद्वार जाकर के। और ये देखिए वो तस्वीरें जब प्रदर्शन से हटाते पहलवानों को हल्के बल प्रयोग के साथ हटाया गया था। ऐसे में बड़ा ऐलान। सीधा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश का फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश, क्या कहना है तमाम पहलवानों का जो ये गंगा नदी में मेडल प्रवाहित करने का फैसला है इस पर? तरीके से ये घोषणा आई है हरिद्वार में और आज अपना मेडल वहाँ पे प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से अब वो अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे और इसके बाद फिर इंडिया गेट पर आमरण अनशन शुरू करेंगे, यानी कि बिना जल और बिना खाने के वो आमरण अनशन की चेतावनी दी है। और पहलवानों को जो जानकारी आई तो ये दिल्ली से निकल गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा शाहजहान है, साक्षी मलिक के पति हैं, साक्षी मलिक हैं। इसके अलावा बात करें बजरंग पुनिया है, दिनेश फोगाट है। ये लोग दिल्ली से निकल गए हरिद्वार के लिए, जहाँ पर जाकर के अगर बात करें तो ये लोग अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी नहीं हो रही है इसके खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 28 मई को जब दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया तो जंतर मंतर से उनके तमाम सारे जो तंबू थे जहां पे वो लोग रह रहे थे उसको भी हटा दिया गया था और उसके बाद दोबारा उनको जंतर मंतर पे नहीं बैठने दिया गया। तो इसी का उनको विरोध है कि अब उनको विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है, तो वो अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे और उसके बाद फिर आमरण अनशन की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, आमरण अनशन और गंगा नदी में मेडल प्रवाहित करने की ये बात। अच्छा, कोई मियाद दी है, कोई वक्त दिया है, टाइमलाइन दिया है पहलवानों ने? देखिए कोई टाइमलाइन नहीं दिया है। वो सब आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं और आज हरिद्वार पहुंच के 6 बजे का समय दिया गया कि शाम को 6 बजे वो अपना जो मेडल है वो गंगा में प्रवाहित करेंगे। 6 बजे को उन्होंने समय बताया कि हम हरिद्वार 6 बजे तक शाम को पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर के अपने मेडल को प्रभावित। बहुत बड़ी बात है ये अविनाश, आज गंगा दशहरा का मौका है। वैसे भी हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ है, लेकिन ताजा अपडेट ये है कि पहलवान पहुंच सकते हैं आज शाम 6 बजे। अगर मांगी पूरी नहीं हुई तो गंगा नदी में अपने मेडल को प्रवाहित कर देंगे। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी खबर है, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई न होने पर गंगा नदी में मेडल प्रवाहित करेंगे पहलवान। दिल्ली से खबर है, दिल्ली दौरे पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से उनकी मुलाकात हुई है। दुष्यंत गौतम के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात की खबर। दोनों नेताओं की मुलाकात से अब खास मायने निकाले जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन कहां से, कौन सी सीट पे, इसकी इनसाइड अपडेट क्या है, क्या खबर आ रही है छन छन के, ये समझेंगे। हमारे सहयोगी अविनाश फोन लाइन पर मौजूद हैं। अविनाश, क्या बातें पता चल रही हैं पर्दे के पीछे से? इस मुलाकात के मतलब को क्या समझा जाए? जब कल भी मौजूद रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, आज भी तस्वीरें आती हैं, कल कार्यालय पर मुलाकात होती है, आज आवास जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो एक राउंड की मीटिंग में नहीं कंप्लीट हो पा रही है, बार बार मुलाकात हो रही है? अविनाश, हमारे सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, जहां आज दिल्ली में हलचल तेज है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के आने की खबर मिलती है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताएंगे, लेकिन कहां से लड़ना चाहते हैं क्या ये भी बताएंगे। हालांकि कल भी मुलाकात हुई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत की, आज फिर आवास पर मिलते नजर आए प्रभारी दुष्यंत गौतम से। कुछ और नेताओं से मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन मिलने मिलाने का ये मकसद क्या है, इसके अब चर्चे हैं। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ना चाहते हैं। और पंतनगर के सिडकुल इलाके में आईटी के छापेमारी की खबर मिल रही है। पायलट फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा। फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि दस्तावेज की जांच कर रही आईटी की टीम
सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बैटरी बनाने का काम करती है पायलट फैक्ट्री और फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लोग यहां पर छापेमारी कर रहे हैं। सिडकुल में है ये आईटी का छापेमारी की खबर मिल रही है। पायलट फैक्ट्री बैटरी बनाने का काम करती है ये पायलट फैक्ट्री। उधर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बाघिन घायल होकर बताया ये जा रहा है किसी शिकारी के फंदे में फंसकर ये बाघिन घायल हुई है। प्रमुख वन सचिव आरके सुधांशु ने इस मामले में जांच बिठा दी है। इसे लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की गई है। फिलहाल पशु चिकित्सकों की टीम बाघिन का इलाज कर रही है। आपको बताएं 5 महीने में कॉर्बेट पार्क में 5 बाघों की मौतें हो चुकी हैं, जिससे वन विभाग सवालों के घेरे में है। कार्यों की बात है तो अगर अभी तक मैं कहना चाहूँगा कि ये सर्टेन नहीं हुआ है, ये निश्चित नहीं हुआ है कि ये जो घटना हुई है ये शिकारी फंदे के द्वारा हुई है। पूर्व में भी फिर भी हम लोग मुस्तैद हैं और इसके लिए पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और साथ में कॉर्बेट के डायरेक्टर को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी अगर कुछ इस तरह की स्थिति है तो उसके लिए त्वरित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसमें जिसके स्तर से लापरवाही अगर दृष्टिगोचर होती है उसके संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का। विनोद, इसमें लापरवाही दृष्टिगोचर होने की गुंजाइश कहां बचती है? ये तो साफ लापरवाही है ना। अगर बाघिन फंदे में फंस रही है यानी शिकारी पहुंचे हैं, शिकारियों की नजर अगर अधिकारियों की नजर शिकारी पर नहीं पहुंच रही है लेकिन शिकारी फंदा लगा करके फंसा भी ले रहे हैं, तो इसमें लापरवाही तो साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि करीब राज्य सरकार हर साल 10 से 12 करोड़ रुपए की धनराशि बाघों के संरक्षण और बाघों की कुनबा बढ़ाने के लिए खर्च करता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार बाघों की मौत उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में होती जा रही है वो चिंता जरूर है, क्योंकि लगातार बाघों की संख्या जिस तरह से राज्य सरकार बढ़ाना चाहती है, लेकिन अभी 3 ऑफिसर का नाम लिया, अभी वन अधिकारी ने 3 ऑफिसर का, वार्डन होते हैं और कॉर्बेट के संरक्षक होते हैं, इतनी सारी पोस्ट बनाई गई है और इतने सारे लोगों को हमारे आपके टैक्स के पैसे से सैलरी दी जा रही है और उसके बावजूद भी लापरवाही की खबर आ रही है। तो कहते हैं कि लापरवाही अगर पाई जाती है तो जांच होगी। देखिए स्नेहलता, इस पूरे मामले में प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु के माध्यम से इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है और पूरे मामले में आख्या रिपोर्ट मांगी गई है। यानी जिस तरीके से लापरवाही अधिकारियों की यहाँ पर रही है, हालांकि वन विभाग के कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में जानकारी देने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं, इस मामले से पूरे बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन आप इस बात को मानिए कि जिस तरह से कॉर्बेट में ये बाघिन शिकारियों के फंदे से उलझकर ये घायल हुई है, हालांकि इसका जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनके पैनल के माध्यम से उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बिल्कुल साफ तौर पर लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। और ये कोई पहली भी घटना नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग क्षेत्रों में 5 बाघों की मौत यहाँ पर हो गई है। और मैं आपको बताऊं कि प्रमुख सचिव वन आरके सुधांशु के माध्यम से चाहे चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हो या फिर डायरेक्टर कॉर्बेट हो, तमाम वन अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिरकार किन कारणों से ये बाघिन घायल हुई है। और साफ तौर पर जिस तरीके से तस्वीर में ये बाघिन पेट से इसके पेट में फंदा फंसा हुआ है और उसके वजह से ये घायल हुई है, तो आप अंदाज़ा लगाए कि जो शिकारी हैं, जो घात लगाकर शिकार करते हैं, जो जंगली जानवर है, तो कहीं ना कहीं शिकारियों की एंट्री कॉर्बेट में हुई और उसके बाद में इस पर शिकार करना शिकारियों ने चाहा होगा और उस दौरान ये फंदे में फंसकर बुरी तरह से जख्मी हुई है। यहाँ पर स्पष्ट जांच हो, उसकी रिपोर्ट भी साझा करें, इसकी जानकारी दें, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। नजर बना करके रखेंगे विनोद। चुके आगे बढ़े। आज है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा दशहरा को लेकर के मान्यता ये है कि मां इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा, जिसे हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी माना गया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू अनुयायियों के जीवन में गंगा का विशेष महत्व है और इसलिए इसे देवी के रूप में पूजा जाता है।
गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें यहाँ की दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब पूरी तरीके से उमड़ा है और गंगा दशहरा पर हरिद्वार हर की पैड़ी पर यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सामने ब्रह्म कुंड है और ये मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप भी धुलते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है और जो भी मन्नत यहाँ पर श्रद्धालु मांगते हैं माँ गंगा उनकी पूरी करती है। यहाँ पर पूरे देश से विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आए हुए हैं और जो कि भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की उमड़ी हुई है। पतित पावनी मां गंगा सबको आशीर्वाद देती है, इसलिए गंगा दशहरा पर हर की पैड़ी पर आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा है। हम लोग बलिया से 6 लोग आए हैं और यहाँ स्नान करने में बहुत आनंद आता है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। माँ भगवती गंगा का जन्मदिन है और यहाँ बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आप कहाँ से? हाथरस से। हाथरस से आए हैं। पहली बार आए हैं हरिद्वार? नहीं, कई बार आ गया। कई बार आते हैं। जो आस्था है और आज तो माँ गंगा का जन्मदिन है। अच्छा लगा, जबकि नरोला गंगा पे रहता हूँ। अवतरण हुआ आज के दिन माँ गंगा अवतरण हुआ, इसीलिए हमारे अहोभाग्य हमारे इस धरती पे हमारे चरण पड़े, मैया का दर्शन हुआ हमको, अहोभाग्य हमारे। कहते हैं गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसीलिए इस दिन स्नान का विशेष महत्व है। स्नान में कोई खलल ना पड़े इसलिए मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है, जबकि 900 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उधर गंगा दशहरा के मौके पर रुड़की में लंबा जाम लग गया है। दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार पहुंचने से पहले श्रद्धालु रुड़की होकर गुजरते हैं। मंगलौर बाईपास पर गाड़ियों का जाम है। पुलिस को जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक तरफ 4 धाम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ गंगा दशहरा है और इसी वजह से भीड़ ज्यादा है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन के तमाम इंतजाम फेल नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विनीत का। विनीत, ये बताएं कि कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, कुछ मैनेज करने के लिए स्पेशल प्लान बनाया गया है, कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, जिस तरह से आज हरिद्वार में गंगा दशहरा का स्नान चल रहा है और वहीं अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो बाहरी राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आज सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहीं अगर हम ट्रैफिक डाइवर्जन जोन की बात करें तो मंगलौर जो बाईपास है वहाँ से लक्सर होते हुए हरिद्वार वाहनों को भेजा जा रहा है। यानी पूरी तरह से जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है और अन्य जो पुलिस कर्मी है वो जरूर वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनको जाम खुलवाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हालांकि जाम अभी धीरे धीरे खुलता जा रहा है क्योंकि हरिद्वार में भी जो है वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर जो पुलिस प्रशासन है उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी स्नेहलता। बिल्कुल विनीत, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए जाम ही जाम है, हरिद्वार जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है और गंगा दशहरे के मौके पर गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। भागीरथी के तट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय देवी देवताओं की डोलियों ने भी भागीरथी नदी में स्नान किया। स्थानीय देव डोलियां भी गंगोत्री धाम में पधारी हैं और सभी लोग गंगा घाट में स्नान कर रहे हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आज भगीरथ महाराज जी की डोली गंगा मैया के मंदिर से निकलेगी और गंगा तट पर विभिन्न मंत्रों के साथ मां गंगा की पूजा होगी, जिस अवसर पर गंगा सहस्रनाम पाठ, गंगा लहरी पाठ, श्री सूक्त आदि विभिन्न माध्यमों से मां गंगा की पूजा की जाएगी। और इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं के मां गंगा मनोकामना पूर्ण करे। हेमकुंड साहिब की यात्रा बर्फबारी की वजह से बार बार बाधित हो रही है। हालांकि पैदल मार्ग से बर्फ हटाने के बाद आवाजाही सुचारू रूप से चल रही है, मगर बर्फ इस कदर है कि तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हेमकुंड साहिब में अभी तक 6 फुट की बर्फ जमी हुई है। पिछले 3 दिन में रुक रुक कर बर्फबारी चली है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोग, बच्चे यात्रा न करें। हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी की वजह से ठंड काफी है। देखिए यही वो रास्ता है जिससे यात्रियों को गुजरना है और इस रास्ते पर बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है।
इससे अंदाजा लगाइए कि दुश्वारियां बढ़ी हुई हैं, आसान रास्ता नहीं है। जो लोग फिजिकली बहुत फिट हैं उनके लिए ही ये यात्रा मुफीद है और 60 साल से ऊपर या फिर बच्चों के लिए इस यात्रा में आने की मनाही है। लोगों को बहुत सोच समझकर अपनी सेहत का ध्यान रखकर इस यात्रा का फैसला लेना है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट है जिसका असर 4 धाम यात्रा पर भी पड़ सकता है, मगर पिछले कुछ रोज के भीतर केदारनाथ यात्रा पर तीर्थयात्रियों का हुजूम इस कदर उमड़ रहा है कि हर जगह जाम के हालात हैं। तीर्थ यात्रियों की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि यात्रियों में किस कदर उत्साह है। केदारनाथ की यात्रा में इस बार भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले साल की जो यात्रा का रिकॉर्ड है वह भी इस बार टूट जाएगा। अभी तक यात्रा में 6 लाख तीर्थयात्री पहुंच गए हैं। यह 4 धाम में सबसे बड़ा आंकड़ा केदारनाथ धाम का है। इसके अलावा अन्य धामों में कम संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, जबकि केदारनाथ धाम में अब यह आंकड़ा 20 से 25 हजार का पर दिन का हो गया है। हर दिन यहाँ पर 24 से 25 हजार तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई थी। कपाट खुलने के बाद से अब तक 6 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। पिछले कुछ रोज के मुकाबले अब तीर्थयात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब रोजाना 24 से 25 हजार यात्री दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। अभी 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय ही हुआ है और हमारी जो संख्या है वो 6 लाख के आसपास यात्रियों की पहुंच गई है। और इसमें जो हमने वहाँ पे व्यवस्थाएं करी हैं वो भी हम दिन प्रतिदिन और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से अगर आप देखें तो 22 से 23 हज़ार यात्रियों का एवरेज हमारा जो नंबर है वो आ रहा है, जबकि पिछले साल यही समय में 17 से 18 हज़ार यात्री आ रहे थे। तो करीबन 20 से 25% की वृद्धि हम देख रहे हैं। तो इसी क्रम में हम पूरे ट्रैक मार्ग की जो मेंटेनेंस है, लाइट्स हैं, टॉयलेट्स हैं और जो सुरक्षा प्रबंध हैं, क्राउड मैनेजमेंट है, सभी पर लगातार नज़र बनाए रखें। और हमें यही उम्मीद है कि जून माह में पूरे माह में ही लगातार हमारी जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो बढ़ी हुई रहेगी। 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बावजूद बाबा केदार के भक्तों में उत्साह बरकरार। रुद्रप्रयाग से खबर है, खराब मौसम को देखते हुए डीएम का निर्देश सामने आया है। यात्री अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें, जरूरी दवाइयों को लेकर ही आएं। मौसम बदलने की वजह से यात्री बीमार पड़ रहे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 56 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने फिर से मौसम बिगड़ने की आशंका जताई है। ऐसे में एडवाइजरी है कि जो लोग भी निकले वो बारिश और ठंड के हिसाब से कपड़े रखें और दूसरी चीज वो जरूरी दवाएं रखें। कुल मिलाकर के मौसम विभाग की जो चेतावनी है, जो फोरकास्ट है, वो इस तरफ इशारा करता है कि पूरी तैयारी के साथ ही 4 धाम यात्रा पर आएं। उधर बद्रीनाथ और केदारनाथ में वीआईपी दर्शन से मंदिर समिति को 25 लाख रुपए की कमाई हुई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए का शुल्क रखा गया है। दोनों धाम में अभी तक 8,241 श्रद्धालु वीआईपी सुविधा के जरिए दर्शन कर चुके हैं। के विकासनगर की शक्ति नहर में चल रहे क्लोजर के काम को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा धरने पर बैठ गए हैं। माहरा का कहना है कि शक्ति नगर के क्लोजर का काम 20 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, मगर काम की गुणवत्ता देखने में ऐसा लगता नहीं। माहरा ने कहा कि क्लोजर का काम सालों से सितंबर महीने में शुरू होता है, मगर इस बार इसे मई महीने में ही शुरू कर दिया गया। इसमें धांधली की बू आ रही है। ये गलत टाइम पे हुआ। आज तक आज़ादी से आज तक शक्ति नहर में इस समय जब पीक आवर से उसमें क्लोजर नहीं किया जाता, यहीं पर सबसे बड़ी सत्ता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा घोटाले की जो जड़ है, इसको समझने की जरूरत। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक आदेश पारित हुआ कि हिमाचल प्रदेश से बना हुआ माल नहीं लाया जाएगा, और वजह यही थी कि नीयत ये थी कि ये करेंगे। और आज वो आप सबके सामने स्टॉक के नाम पर गुलाबी पर्ची दी जा रही है, लेकिन स्टॉक पे आप लोगों ने जाके भी वीडियोस बनाई है, कहीं कोई बाल नहीं पड़ा है। आखिर वो ट्रक कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।